टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अलंकार। तो आज पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैंने आपके लिए क्लास तैयार की है। ठीक है, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसी में आज अलंकार की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन है पहला। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन वन रक्षक की परीक्षा में, जूनियर असिस्टेंट की में और असिस्टेंट अकाउंट में, तो 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला। देखिए, इसकी अगर बात करूँ यहाँ पर, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, इसमें यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, जहाँ कहीं भी अगर उपमेय में उपमान का अंतर न दिखाई दे तो वहाँ पर जो होता है आपका, जो होता है रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा होता है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार? तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार मतलब कहने का गया, जहाँ पर उपमेय में उपमान के भेद के बीच जो इनके भेद, इनके जो बीच में भेद समाप्त करके एक ही कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा? चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। ठीक है, तो रूपक अलंकार यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलन में केली, कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलिन किलंकत। तो इसमें कौन सा अलंकार? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, जहाँ कहीं भी अगर किसी भी वर्ण की आवर्ती होती है, ठीक है, अगर कहीं पर भी आपकी क्या होती है, कहीं पर वर्ण की आवर्ती होती है, ठीक है, वर्ण की क्या होती है? आवर्ती। तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर जो होता है आपका, अगर कोई आवर्ती क्या हो, बार बार हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर आपका? अनुप्रास अलंकार। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर क्या हो, देखिए कैसे कूलन में केली, कचरन, कुंजन, क्यारन, कलिकित, कलिन, तो सब में कै वर्ण की आवर्ती हुई है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कै की यहाँ भी कै भी, यहाँ भी कै, यहाँ भी कै और यहाँ भी कै, यहाँ भी कै। तो यहाँ पर अगर किसी भी वर्ण की आवर्ती होती है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माला फेरत जुग भयो, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर इस दोहे में कौन सा अलंकार? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो कौन सा अलंकार है? माला फेरत जुग भय, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डरी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर इस दोहे में कौन सा अलंकार? देखिए जहाँ पर कहीं पर भी अगर आपकी एक शब्द, यहाँ पर क्या हुआ है? फेर। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी एक शब्द की, अगर जहाँ पर भी कहीं पर भी एक से अधिक शब्द बार प्रयोग हो, ठीक है, एक ही शब्द क्या हो, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, ठीक है, एक ही शब्द एक से अधिक बार अगर प्रयोग हो, कहीं पर अधिक प्रयोग, ठीक है, तो उसका अगर प्रयोग हो तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, तो यहाँ पर मन का, ठीक है, यानी कि मन का फेर, तो यहाँ पर मन का डरी, मन का, देखिए यहाँ पर मन का और मन का फेर, तो यहाँ पर जो आया है, तो एक बार तो मन की अगर यहाँ पे बात करूँ मन का, तो एक बार जो इसमें पूछा है मन का, तो एक देखिए यहाँ पर, तो मन का अर्थ क्या होता है? एक तो मन का अर्थ की अगर बात करूं तो मन का होता है माला की मोती। ठीक है, यानी कि क्या होता है? माला की मोती, मन का, ठीक है, माला के मोती। और दूसरा अगर यहाँ पे मन का की बात करें, देखिए यहाँ पे मन का, यहाँ भी मन का, तो यहाँ पे मन का दूसरे का अर्थ क्या होता है? मन का मोती हृदय। ठीक है, मन का मोती हृदय। तो यहाँ पर दोनों शब्द हैं पूछे गए हों और उनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, मन का मोती हृदय, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन 2 बार शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं।
तो यहाँ पर अगर ऐसे पूछे जाते एक ही शब्द अगर एक से अधिक बार प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा होता है वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द क्या है? तो यहाँ पे बताना है धर्म जो शब्द है वो क्या है। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा, ठीक है, क्या कहते हैं? उसे अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है? तो यहाँ पे धर्म से आशय पूछा है। धर्म से क्या आशय है? तो यहाँ पर अगर बात करें धर्म से आशय की, तो धर्म से क्या आशय है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जो धर्म से आशय है वो आपका गुण, ठीक है, गुण, तत्व, घटक या अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पर धर्म से जो आशय है गुण, तत्व या तत्व या घटक या अवयव से आशय है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि धर्म का जो अर्थ हो जाएगा वो यहाँ पर गुण हो जाएगा। ठीक है, धर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुण हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु जाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए, यहाँ पर अगर कहीं पर भी देखिए, तो इस पंक्ति में अगर यहाँ पे देखेंगे एक चीज, तो यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर भी आपके मनुमानी जनुजानी आते हैं, एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, अगर कहीं पर भी किसी भी पंक्ति में, यदि पंक्ति में यहाँ पर एक चीज़ नोट, देखिए इसमें क्या है आपका? मनहु मानु। ठीक है, तो यहाँ पर मनु आया है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट करें एक चीज़ को। यदि पंक्ति में या तो आपका आ जाए मनु, ठीक है, मनु जनु जानो, ठीक है, मनु जनु जानो मानहु, ठीक है, मानहु या आपका मानो, क्या आए? मानो आए या निश्चय आए, ठीक है, निश्चय आए या इव आए या ज्यो आए। तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए बाकी मैं आपको थ्योरी में जब कराऊंगा तो सारा समझ में वहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांधा था बुधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? देखिए, यहाँ पर बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो इसमें देखिए ये क्या है? यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये आपकी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी चीज़ को जहाँ कहीं भी अगर बढ़ा चढ़ाकर कोई भी वर्णन किसी वस्तु या विषय के बारे में, देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, अतिशयोक्ति अलंकार है जहाँ किसी भी अगर जहाँ कहीं भी अगर जहाँ किसी विषय वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। ठीक है, वस्तु का जो वर्णन किया जाता है, वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है आपका? और देखिए, तो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा? मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग। ठीक है,
बांधा था बिंदु को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों को मुख भरा हुआ, तो हीरो से। तो यहाँ पर कहने का मतलब मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है विधु या चंद्र से मुख का। ठीक है, विधु या चंद्र से मुख का। काली जंजीरों से मतलब केस, तो यहाँ पर काली जंजीरें जो हैं, तो यहाँ पर काली जंजीरों का मतलब क्या हो गया आपका, केस से है। ठीक है, और यहाँ पे काली जंजीरों से केस और मणि वाले फरियों से मोती भरी मांग का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी अगर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर जब किसी भी सामान्य बात का विशेष बात से मतलब वो किया जाता है तो वहाँ पर जो होता है कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपका अर्थन्यास अलंकार होता है। ठीक है, तो समर्थक है वहाँ पर आपका अर्थन्यास अलंकार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेते तुम तारे तेते नभे न तारे, तो जेते तुम तारे तेते नभे न तारे, तो इसका इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखिए जहाँ कहीं भी अगर एक शब्द का बार मतलब एक ही शब्द का एक शब्द है, अगर उसका एक से अधिक बार किया जाता है प्रयोग, एक शब्द का, यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, एक शब्द का अगर प्रयोग, ठीक है, एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है। ठीक है, प्रयोग एक से अधिक बार होता है, क्या होता है, अधिक बार होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर यमक अलंकार देखिए यहाँ पे क्या कहा, तो जेते एक से अधिक, देखिए यहाँ पर प्रत्येक में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, तारे और तारे। ठीक है, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी अगर दो बार कोई शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीप सा मन जल चुका है, तो दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है। देखिए तो वाचक शब्द जो है यहाँ पर दीप सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो वाचक शब्द है वो आपका सा है। ठीक है, क्या है, वाचक शब्द यहाँ पर आपका सा है। अब क्यों है, देखिए जहाँ कहीं भी अगर यहाँ पर आपका उपमा अलंकार, यह क्या है आपका, यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, क्या आपका उपमा अलंकार, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में उपमा के चार अव्यय या अंग है। ठीक है, उपमा की अगर बात करूँ, उपमा के चार अव्यय, ठीक है, क्या है आपके चार अव्यय या हम कह सकते हैं अंग। ठीक है, क्या है, चार अंग है, तो कौन कौन से हैं, देखिए तो उसमें आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द है। ठीक है, तो उसमें जो भेद होते हैं अगर उसकी बात करूं तो उसमें आपका उपमेय क्या होता है, आपका उपमेय, दूसरा होता है आपका उपमान। ठीक है, उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म, और चौथा होता है इसमें आपका वाचक शब्द। ठीक है, चौथा क्या होता है इसमें आपका वाचक शब्द। और वाचक शब्द में जो आते हैं, देखिए तो अगर वाचक शब्द की बात करूं, जैसे आपका से हो गया, ठीक है, बस से हो गया, या सो हो गया, या सारिस हो गया, सम हो गया। ठीक है, तो ये शब्द इसमें आपके जैसे सारिस हो गया, या सम हो गया, या आपका तैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए तो ये शब्द आते हैं, इस चीज़ को आपको नोट करना। ठीक है, तो ये शब्द इसमें आते हैं आपके वाचक शब्द में, तो यहाँ पर सा आया है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष चमत्कार वर्णन, तो ये आपका अनुप्राम अनुमान अलंकार। ठीक है, ये कौन सा अलंकार है, अनुमान अलंकार का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का है, तो अनुमान का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी। मीन का मतलब क्या होता है आपका मछली, ठीक है। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी, ठीक है। यानी कि पानी के बीच में मछली प्यासी है और मुझे ये बात सुनकर हंसी आती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया जहाँ पर कारण के रहते हुए कार्य का न होना जाए, ठीक है। यानी कि मछली पानी में रहते हुए मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, ठीक है। यानी कि मछली पानी में रह रही है और उसके पानी में रहते हुए भी प्यासे रहने की बात कही जा रही है। तो वहाँ पर आपका क्या होता है, अगर ऐसी में आता है तो वहाँ पर आपका विशेषोक्ति होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कौन सा होता है आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के, सारंग कई कई चोट। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, देखिए जहाँ कहीं मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई भी शब्द अगर बार बार प्रयोग होता है, जैसे इसमें आपका सारंग ले, सारंग, 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 अगर शब्द एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा होता है, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो सारंग का यहाँ पर प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, ठीक है। किसका प्रयोग है यहाँ पर, सारंग का प्रयोग। तो यहाँ पर सारंग का जो प्रयोग हुआ है एक से अधिक बार, ठीक है, एक से अधिक बार। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। जहाँ कहीं भी अगर बार बार शब्द आता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवासन का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वहाँ संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा अलंकार, देखिए यहाँ पे अगर बात करें दिवा स्वास्वान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, तो वहाँ पर संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो वर्णन, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो जिस पंक्ति में, देखिए दिवास्वासान समय मेघमान आसमान से उतर रही वहाँ सुंदर सुंदर। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है तो मेघ मतलब बारिश के बारे में यहाँ पर वर्णन आसमान से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी निर्जीव वस्तु का वर्णन होता है तो एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, अगर कहीं पर अगर पंक्ति में, ठीक है, अगर पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन हो, ठीक है, निर्जीव वस्तु का वर्णन हो, तो वहाँ पर आपका सजीव मानव की तरह किया जाए, ठीक है। काय की तरह किया जाए, निर्जीव वस्तु का वर्णन हो सजीव मानव की तरह किया जाए, ठीक है। किसकी तरह किया जाए, सजीव मानव की तरह, सजीव मानव की तरह किया जाए, ठीक है, तरह किया जाए। तो निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। तो इसमें कौन सा अलंकार है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितनी बार एक शब्द बेर कै बार आया, बेर और बेर। तो यहाँ पर 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर जहाँ पर भी अगर एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेर का मतलब बेर का अर्थ संख्या से है, ठीक है। एक यहाँ पे बेर, तो यहाँ पर क्या का अर्थ, यहाँ पर बेर का जो हो गया यहाँ पर संख्या से है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ संख्या से है और यहाँ पे जो है 3 बेर खाती थी, देखिए एक बार यहाँ पे समय से है। तो यहाँ पर आपका 2 अर्थ हो गया, ठीक है। बेर खाती थी, जहाँ पर अगर एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है आपका आभूषण, ठीक है। क्या होता है, आभूषण होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक क्यों, भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में। अलंकार में, तो इसमें अलंकार बताइए कौन सा है यहाँ पर अलंकार, देखिए ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक में।
तो यहाँ पर जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर आपके शब्द अगर कहीं पर ये आ जाए, देखिए जहाँ पर जनु मैंने आपको पीछे ही बताया था, जनु जानो मनु मानो आ जाए तो वहाँ पर आपका ज्यो, तो वहाँ पर आपका ज्यो आया है, तो यहाँ पर ज्यो जो आया है तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मनुष्य, यहाँ भी मनुष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य कै बार शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ, आपका 2 बार। ठीक है, तो 2 बार जहाँ पर एक शब्द प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। बस इतना याद रखिए, जहाँ कहीं भी अगर शब्द 2 बार आता है किसी के लिए भी तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर, यानी कि आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा हो रहा है, अंबर पनघट में, यानी कि जो आकाश है वो पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जैसे तारा घट उषा नगरी, यानी कि जैसे आकाश रात्रि में तारे हो जाते हैं। ठीक है, और सूर्य प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा सब 2 बार आया यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर भी कोई शब्द 2 बार आता है तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सखिन सहित हर्षि अति रानी सूकत धानु पराजानु पानी, तो इसमें पराजानु पानी, इसमें कौन सा अलंकार, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सखिन सहित हर्षि अति रानी सूकत धानु परजानु पानी, तो यहाँ पर आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो। ठीक है, जहाँ पर क्या हो आपका, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमेय में क्या हो, उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना। ठीक है, क्या हो आपकी उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें जो शब्द आते हैं, देखिए तो इसके जो वाचक शब्द होते हैं, अगर वाचक शब्द की बात करूं, वाचक शब्द, ठीक है, तो वाचक शब्द जो आते हैं इसमें से मनु मानो मनो जानू जनो जानू। ठीक है, तो ये शब्द भी इसमें आते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए अगर कहीं पर भी बिना कार्य के कहीं पर अगर वहाँ पर कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है। ठीक है, विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो पंक्ति में यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। अब क्यों है यहाँ पर, देखिए जहाँ कहीं भी अगर गुण की अत्यंत समानता के कारण में उपमेय की उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, संतो रे भाई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है, जैसे कह देते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, तो उसमें भी आपका रूपक ही अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार, देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर खिली हुई, तो यहाँ पर है आपका उपमा अलंकार।
ठीक है। यहाँ पर क्या आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। खिली हुई अब आई फिर किसी चली आई, तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या हो गया, एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, ठीक है। एक ही वस्तु की तुलना, एक ही, अगर कहीं पर एक ही वस्तु की तुलना, एक ही वस्तु की तुलना, ठीक है, एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, ठीक है, दूसरी वस्तु से की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए तुलना, जैसे आपका सा, इसमें शब्द क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं शब्द आपके, जैसे हो गया बात, जैसे आपका सा हो गया, या सी हो गया, या से हो गया, ठीक है, या आपका समान हो गया, तो ये शब्द आते हैं इसमें। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। जैसे आपका फिर किसी आई चली गई, तो यहाँ पर आपका शब्द आया, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर वर्णों की आवर्ती हो तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसमें नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।